कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपका पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इस तरीके के जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनमें ये सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थमेटिक्स अपने में ही एक कला है, ठीक है। अगर ये आपको आती है तो आपका कम से कम 12 से 15 नंबर आपका निकाल देगी। और एक डीआई, दो तीन चीज़ें अगर आती हैं तो आपका मैथ बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा। और बेसिकली मैथ स्ट्रांग करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो, कैलकुलेशन को स्ट्रांग करो और आपकी मैथ ऑटोमेटिक अपने आप क्लियर हो जाएगी। पर अगर आप दोनों ही चीज़ों से भागोगे, आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आता प्लस आपकी कैलकुलेशन भी लेट हो रही है, तब जितना भी कोशिश कर लीजिए आप मैथ में वो रफ्तार नहीं ला पाएंगे। और जब रफ्तार नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ खेल सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का है। अगर आपके पास समय है तो आपका पेपर क्लियर, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आपका पेपर फिर क्लियर होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ें आपको आनी चाहिए प्लस समय भी होना चाहिए। आपको आता है बट समय नहीं है तो आपके लिए वो आना या ना आना दोनों ही बेकार हो जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए आप अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की। चलिए अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि 110 लीटर मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात है। 110 लीटर मिश्रण है और इसमें दूध और शहद का अनुपात कितना है, 7 और 4 है, ठीक है। एक काम कर दें, 7 और 4, 7 4 कितना होता है 11। 11 एक्स की वैल्यू 110 के बराबर है तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 10। यानी कि ये वैल्यू आ गई, ये जो अनुपात में थी ना, ये वैल्यू आ गई 70 और ये वैल्यू आ गई कितनी 40। क्लियर। ये है मिल्क और ये है शहद। शहद को हनी लिखते हैं तो हनी एच से लिखूं, ठीक है। क्लियर। मिल्क एम से मिल्क, ठीक है। फिर कह रहा है कि मिश्रण में शहद की मात्रा 20% के बराबर, यदि दूध की एक निश्चित मात्रा वास्तविक में शहद की मात्रा है कितनी, ये तो देख लें 40 है और इसका कितना 20%, इतना ही दूध मिला दिया जाए। ये कह रहे हैं इतना ही दूध क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। 4 2 जा 8, 8 लीटर दूध मिला दिया जाए, ठीक। तो 8 लीटर दूध मिलाने पर ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। हमसे कहा गया शहद की मात्रा और दूध की मात्रा का अनुपात ज्ञात करो। शहद तो मिलाया नहीं गया है तो वो 40 का 40 रहेगा। दूध कितना हो गया 78, डिवाइड करें 2 से तो ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा कितना 39, और यही हम 39 एक्चुअली, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 20/39। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मार्क कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, आई होप सो क्लियर होगा। अगला देखो, अगला कहा गया है बी किसी कार्य को अकेले 40 दिन में कर सकता है। अच्छा, ए की क्षमता बी की दक्षता से 100% अधिक है। अगर 100% अधिक है मतलब ये दुगना तेजी से काम कर रहा है। अगर ये दुगना तेजी से काम कर रहा है तो अगर इसको लग रहे हैं 40 दिन तो इसको तो आधे ही दिन लगेंगे। भाई कार्य की क्षमता जो है अगर दुगना कर दी जाएगी तो क्या लगेगा, आधे ही दिन लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे कह रहा है कि जो सी की क्षमता है ना, दक्षता है ना, वो ए की दक्षता से 50% अधिक है। यानी कि 50% अधिक का मतलब क्या है कि अगर सी ए काम करता है पूरे दिन का, एक दिन का काम 1/20 है तो इससे 50% अधिक है। 150/100 कर लो, ठीक है। 150/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 से काटें, 5 × 15, 5 से काट दिया, 5 × 10, ये आ जाएगा 40 बटे कितना 3, ठीक। 40 नीचे से आएगा, मतलब नीचे आपका 3 ऊपर और 40 नीचे, अरे 40 नीचे, ठीक है। बट इसको अगर डेज की बात करें तो सी की डेज कितनी हो जाएगी, जस्ट इसको पलट लीजिए, कितने दिन लगेंगे 40/3 डेज ये लगेंगे आपके, ठीक है। अब इन तीनों का क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा 40 ले लेते हैं। जरा सा इफ़िशेंसी निकालते हैं, कलर चेंज करते हैं, थोड़ी सी इफ़िशेंसी निकालते हैं। 40 का 40 से भाग करोगे 1 आएगा, 20 का 40 से भाग करोगे 2 आएगा, सी का 40/3 का 40 से भाग करोगे 40 से 40 कट जाएगा, 3 ऊपर मल्टीपल में आ जाएगा, तो यानी इसकी इफिशेंसी 3 आ गई। क्लियर, ये हो गया।
अब हमसे कहा गया है क्या कि ए और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कार्य कितना है 40। ए और सी मिला करके कितना दिन में कितना काम करते हैं 3 2 5, तो 40 काम करना है 5 के हिसाब से। पनो 8 40, ठीक है। 5 8 जा 40, तो 8 दिन लगेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पोल को 20 सेकंड में पार कर लेती है। जब भी कभी रेलगाड़ी किसी पोल को पार करेगी, मतलब है कि वो अपनी दूरी को कवर करेगी। एक फार्मूला हम लोगों को पता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर की लंबी ट्रेन थी। स्पीड हमें नहीं पता, बट टाइम पता है कितना 20 सेकेंड। 20 से दिख जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 से इसको काट दिया, कितना आ गया 10। तो स्पीड आपको पता चल गई कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 10, देखो क्या करेंगे 18/5 से गुणा। क्या करेंगे 18/5 से गुणा। अब किस में आ जाएगा ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। तो स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की, अगर हम किलोमीटर पर आवर की बात करें तो 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि एक बस जो है ट्रेन से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी के साथ चलती है। तो बस की बात करें ट्रेन से, ट्रेन कितनी चल रही थी 36 और बस उससे 24 ज़्यादा तेज चल रही है। इसका मतलब है ट्रेन जो चल रही है वो 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो बताइए कि 2 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो 2 घंटे में दूरी बराबर चाल बस की कितनी है 60, और दूरी कितनी है, दूरी है आपकी समय कितना है 2 घंटे। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 120 किलोमीटर। कितनी दूरी कवर कर लेगी 120 किलोमीटर। क्लियर। तो आई होप सो आपको क्लियर लगा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला करें। अगला कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि एक आयत की लंबाई और क्षेत्रफल, अच्छा लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर ही तो क्षेत्रफल होता है, ठीक है एरिया। तो ये है 60, लंबाई कितनी है 10, तो चौड़ाई कितनी होगी पता चल गया ना, 10 6 का 60। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। कह रहा है यदि एक किसी त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई कितनी है 6, उससे 500% अधिक है। 500% अधिक है का मतलब है इसकी बेस की बात करें, त्रिभुज के बेस की बात करें तो वो 6 का कितना 500% अधिक का मतलब है टोटल 600% है। जब भी जितना अधिक बोले उसमें 100 ऐड कर दो, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 6 6 36 हो गया। क्लियर, ये बेस हो गया। फिर कह रहा है उसका क्षेत्रफल अगर 180 है तो ऊंचाई बताइए। कह रहा है ना ऊंचाई बताइए, क्षेत्रफल अगर 180 है तो ऊंचाई बताइए। ठीक है, निकालते हैं ऊंचाई कितनी होती है। ओके, तो क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 है, 1/2 बेस हमारे पास आ गया है क्या ये 36 सेंटीमीटर। 36 इंटू ऊंचाई हमें पता नहीं है, वही तो निकालनी है। 2 से काट देंगे इसको, ये आ जाएगा 18, 18 दामा 180 होता है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दीजिए। क्लियर। चलिए अगला ट्राई करें। क्वेश्चन में कहा गया है कि 6000 की स्कीम को 20% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद इसी से प्राप्त ब्याज स्कीम ए में 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अच्छा निवेश किया जाता है। स्कीम ए द्वारा प्राप्त ब्याज की गणना करनी है। एक काम करते हैं,
पहले हम ये निकाल लें 20%, 3 साल का, कितने साल का, 3 साल का। तो 6,000 का 20% के हिसाब से 3 साल का कितना मिलेगा। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 फार्मूला लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6, यह आ जाएगा 60 और ये 60, 60 इंटू 60, 6 6 रंग 36 और ये डबल जीरो लगाना मत भूलना। ठीक है, ये आपका आ गया ब्याज, आ गया ब्याज। अब आपसे कह रहा है कि इसी को ही स्कीम ए में 2 वर्ष के लिए 20% के हिसाब से लगाया जाता है। क्या 20% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 44% लिखूँ डायरेक्ट। कैसे, आपको ए बी वाला फार्मूला याद है, ए बी वाला फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ए की वैल्यू है पहला ब्याज और बी की वैल्यू है दूसरा ब्याज। फिलहाल 2 वर्ष के लिए लगा, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बटे कितना, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 20 20 कितना, 40, 40 4 कितना हो जाएगा, 44% लगेगा ब्याज। तो 3600 का 44%। ठीक है, सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 36 इंटू 44 करना है। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, 36 को पहले 4 गुना कर लेते हैं। तो 36 का दुगना 72, 72 को दुगना 144, 144 ऐसे लिखो 144। पर हमने अभी इसका 4 गुना करा है, 11 चौक 44 होता ना, 11 गुना करना बाकी है। 11 का मल्टीपल करना आसान है, यहाँ 4 लिखो, इन दोनों को ऐड किया 8 लिखा, इन दोनों को ऐड किया 5 लिखा और ये वाला 1 यहीं पर लिख दिया। ये जहाँ कहीं लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो हमारा यही आंसर हो गया। और भी सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते थे, बट मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर लगेगा और जल्दी कर लोगे, ओरल तक कर सकते हो। ठीक है, एम एन और ओ की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। किसका किसका है, एम एन और ओ की वर्तमान आयु का अनुपात 2 4 7 है। अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद एक काम करूँ, मैं इन सब में एक्स लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, सब में एक्स लिख सकता हूँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, सारे वैसे भी कट जाते हैं। तो यदि अब से 10 वर्ष बाद एम की आयु, अब से 15 वर्ष बाद एन की आयु का योग, 10 वर्ष बाद एम की आयु, तो 2x में से 10 जोड़ दो, और 15 वर्ष बाद एन की आयु, ठीक है, 15 वर्ष यानी कि 4x में से 15 ऐड कर दो, ठीक है, का योग, योग का मतलब है जोड़ दो। अब से 20 वर्ष बाद ओ की आयु से, अब से 20 वर्ष बाद यानी कि 7x से 20 वर्ष बाद ओ की आयु से कौन सी 2 वर्ष कम रहेगी। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। अब 4 2 6 और ये कितना आ जाएगा 25, 25 प्लस 6x बराबर यह आ जाएगा 7x प्लस 18। अब ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 में से 18 जाएगा तो बचेगा 7। यही आएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, हमसे कह रहा है m और n की आयु का, वर्तमान आयु का औसत ज्ञात करो। एम एन, अच्छा कितना, कहाँ ज्ञात कर लूँ, यहाँ ज्ञात कर लूँ, कलर अलग चेंज करके, ये ठीक रहेगा। ठीक है, m का कितना है, m का है 2x, n का कितना है 4x, औसत निकालना है बटे 2, 4 2 6, 6x बटे 2 यानी कि आ जाएगा 3x, और 3x की वैल्यू कितनी 7, तो 7 3 कितना 21, तो 21 ईयर, 21 वर्ष आएगी। यही हमारा आंसर होगा। कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और
आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। और चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। हाँ, इतना लंबा प्रोसेस क्यों बता रहे हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी। देखो डायरेक्टली बता सकते हैं, बट इसी चीज़ को आप बहुत तेज़ भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम है एक्सप्लेन करके आपको समझा देना। तो अगर आप समझ में आ जाता है आपके, तो सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। फिर फास्ट आप कितना भी कर लो, वो आपके ऊपर है। एक गांव की कुल जनसंख्या एक्स है, जिसमें 3000 वोट नहीं डाले गए, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन जो बात करें, ठीक है, वो कितनी है, एक्स है, और जिसमें 3000 वोट नहीं डाले गए और शेष नहीं डाला, और शेष ने वोट डाला। वोट डालने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है, ये है 10 और 17, ठीक है। और वोट डालने वाले पुरुष की कुल संख्या कितनी है, 10 है। अच्छा, तो x का मान ज्ञात करो। एक काम करते हैं, x का मान हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले ये देखते हैं कि पुरुष और मेल और फीमेल में कितने लोगों ने वोट डाला, उनका रेशियो क्या है। ये 10x 10 मान लो, क्योंकि x ऊपर है, तो 10y और 17y ले लिया हमने, इसी से ही उठा के रख लिया। वोट डालने वाले पुरुषों की कुल संख्या, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला है, और पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, एक के आगे 4 जीरो है, 10,000 है। तो 10y की वैल्यू 10,000 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। फीमेल ने कितने वोट डाले, 17,000, ठीक है। अच्छा, मेल फीमेल मिला करके कितने वोट डाले, भाई 10,000 लोगों ने मेल में वोट डाले, फीमेल में 17,000 लोगों ने वोट डाले, ठीक है ना। मिला के कितने हो गए, 27,000। 27,000 वोट, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाले, पर 3,000 लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं ना। तो गांव की जनसंख्या में 3,000 लोग तो हैं ही, तो 3,000 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 30,000। क्लियर। तो गांव की कुल जनसंख्या x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000 है हमारा आंसर। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, जब किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो और जब उसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, इतना। अरे वाह, 25% लाभ, 25% यानी 100 पर चीज़ थी, 25% लाभ का मतलब है 125, और 15% हानि का मतलब है 85, ठीक है, 85। तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ, 125 में से 85 माइनस कर दो, कितना आसान है, ठीक है, 40 आया। तो किसी भी वस्तु के 40% का अंतर कितना है, 2,400 रुपये है, जो कि हमको चिल्ला के बता रहे हैं। 0 से 0 काट दिया, 4 छंग 24, ये 600 आ गया, और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। यानी वो वस्तु कितने की है, 6,000 रुपये की है। यदि उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 6,000 की चीज़ को 20% लाभ का कमाने का मतलब है 100 की चीज़ 120 में बेचनी है, नीचे 100 ऊपर 120, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छंग 72, और डबल जीरो लगाना मत भूलना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, बाकिया एंड राम्या। अच्छा, बाकिया बी और राम्या आर, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही दूर दूर कर दिया, रुक जाओ। बाकिया बी और राम्या आर, ठीक है। बाकिया ने 8500 रुपये से अपना कारोबार शुरू किया, निवेश शुरू किया, ठीक है। ये 4,000 रुपये डाला इन्होंने, रामिया ने शुरुआत किया। बाकिया ने अपनी राशि को क्रमशः 12 महीने और इसने x महीने के लिए निवेश किया, ठीक है। इसने बाकिया ने कितने, 12 महीने के लिए, इनका नहीं पता, x महीने के लिए निवेश किया। और कह रहा है कि व्यवसाय से प्राप्त लाभ जो है 4500 में से, वो कुल लाभ में से राम्या को 2,400 रुपये प्राप्त हो गए। तो x का मान ज्ञात करूं। अच्छा, एक चीज़ बताना जरा,
मैं क्या करूँ, इसका पहले रेशियो ले लूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। 4 से काट दें, 4×3 = 12, 4 से काट देंगे, 4×2 = 40, 5 से काट दें, 5 से 5×2 = 10 और 5 से काट देंगे तो 5×17 = 85, 17×3 = 51, तो ये आ जाएगा 51 और फिर ये आ जाएगा 2x। अब जिसने जितना काम किया उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। 7500 में से रामिया को कितने मिल गए, 51, 00, ठीक है। 2400 का लाभ हुआ। अच्छा देखते हैं जरा सा, तो 75 में से देखो 7500 में से रामिया को मिल गए 2400 रुपये। 00 ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा कितना 5, 51, ठीक। तो एक चीज़ बताना कि 51/2x, तो बाकिया को कितने मिले 51,000 और रामिया को कितने मिले वो 24, 5100, 2400, ठीक है। एक काम करते हैं, कलर अलग कर लेते हैं, ठीक। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 51 से 51 कट जाएगा, 2 से भाग कर दें, 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 12×2 = 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखो करना क्या है, आपको इनके इन्वेस्टमेंट को देखना है और जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो इधर लिख लिया, प्रॉफिट का रेशियो इधर लिख लिया। अच्छा ये वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो 75 में 24 घटा करके हमने निकाल ली, ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू निकाल ली, क्लियर। और हमने देखा कि ये हमारा सही आंसर है। ओके तो आज के क्वेश्चन बस यहीं तक थे। आई होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपनी पढ़ाई को कॉन्टिन्यूअस रखिए तब तक के सिलेक्शन ना हो जाए, क्लियर। तो रखते हैं, बाय बाय, जय हिंद।